आर्थिक रूप से दुर्बल मंच। सभा 2 व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का हमें स्वागत। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट है। आर्थिक दुर्लभता और आर्थिक दुर्बलता जो भारतवर्ष में मौजूद है 70% लोग में उसको दूर करती है। स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लाती है। सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क, सीधा संवैधानिक मान्यता आय काम लाती है। प्राइवेट सेक्टर में टिकना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि जॉब तो मिल जाता है लेकिन जो काम करवाते हैं और उसके बाद जो एक्सप्लॉयटेशन होता है वो प्रॉब्लम आती है। तो उसको दूर करने के लिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट बनाया गया है, जिसमें आपको प्राइवेट सेक्टर और साथ साथ गवर्नमेंट सेक्टर दोनों साथ में चलते हैं। 56 आवर का वर्क दिया जाता है, उसके बाद आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकते हैं। अगर आप घर से खा के चलते हैं तब आपको मार्केट में खाना मिला नहीं मिला प्रॉब्लम नहीं आती है। यहाँ पर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट दुर्बलता को दूर करता है। आर्थिक रूप से दुर्बल का लक्षण होगा कि आपको रोजगार व्यवस्थित नहीं होगा, आपके रेगुलराइज इनकम सही नहीं होंगे और संवैधानिक स्टेटस नहीं होगा। इन सब चीज़ों को व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट दूर करता है। प्राइवेट सेक्टर के साथ चलता है, यहाँ तक कि इसका नाम ही है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब। जैसे प्राइवेट सेक्टर सेल्फ खड़ा करके अपना जो है रोजगार करता है, ठीक इसी प्रकार ये सेल्फ प्रशासन के रूप में अपना काम करता है। मतलब कि आप जो काम कर रहे हैं उसी में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय सरकारी रूप से जब संवैधानिक मान्यता मिल जाती है, इसी को पब्लिक ओपिनियन कहते हैं, जिसके लिए लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ ऑल ओवर इंडिया में पदयात्रा कर रही है। तो इसी को कहते हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट। व्यवस्थित व्यवस्था जिसके जरिए दुर्बलता नाश होती है। इसमें फिस्कल क्रेडिट टेबल दिया गया है जो सीधा सभी को देता है। इलिटरेट है तो 165 रुपया पर डे और तनख्वाह 2500 रुपया और मंथली, और उसको काम दिया लगभग 56 आवर का अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिजेबिलिटी और प्लेस इसलिए क्योंकि प्लेस के हिसाब से तनख्वाह कम भी मिलती है तो आपका सैलरी ट्रिपल हो जाता है। अगर आपको तनख्वाह ज़्यादा मिले, 15,000 मिले, लेकिन बॉम्बे में मिले और आपका घर कहीं गांव में है तो आपको कितनी समस्या होगी इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। वहाँ पर रूम नहीं मिलेगा, प्रॉपर खाना नहीं मिलेगा, और यहाँ पर आपको घर बैठे 2,500 मिला और आप काम किए। अगर तब आप बाहर गए तो और भी अच्छा है, क्योंकि मंत्रालय का ऑफिस आपके साथ रहेगा, साथ साथ जो है सो आप काम भी कर सकते। तो 15,000 प्लस 17,500 हो गया, प्लस आपका सिक्योरिटी स्कीम, पेंशन, ग्रेजुटी, प्रॉविडेंट फंड, डियरनेस फाइनेंस हमेशा बना रहा। तो ये सब सुविधाएं आपको आर्थिक दुर्बलता से दूर करती हैं। उसके बाद है अक्षर के ज्ञाता। जो अक्षर के ज्ञाता है और छत्री के उसका है 180 रुपया और सैलरी हो गया 2,750 रुपया। जो 5th पास है 250 रुपया, सैलरी हो गया 3,500 रुपया। जो 8th पास है उसका है 300 रुपया, सैलरी हो गया 4,500 रुपया। 10th पास का हो गया 375 रुपया, सैलरी हो गया 5,500 रुपया। 12th पास का 430 रुपया, सैलरी हो गया 6,500 रुपया। ग्रेजुएशन का हो गया 500 रुपये, सैलरी हो गया 7,500 रुपया। और पोस्ट ग्रेजुएट का हो गया 560 रुपया, सैलरी हो गया 8,500 रुपया। एमफिल का हो गया 620 रुपये, सैलरी हो गया 9,500 रुपये। डिलेट का हो गया 680 रुपये, सैलरी हो गया 10,500 रुपया। और पीएचडी का हो गया 750 रुपया और सैलरी हो गया 11,500 रुपये। इसके अलावा आप आगे बढ़ सकते हैं व्यवस्थित स्वरूप, मतलब अपनी दुर्बलता को पढ़ाई के जरिए। अभी तक एजुकेशनल सर्टिफिकेट को सम्मान नहीं मिला। 78 साल भारतवर्ष की आज़ादी के हो चुके हैं, लेकिन अगर आप एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपको जॉब कहाँ लगाना है। आपको शहर जाना पड़ेगा, वहाँ पर जो है 10 तरह की परेशानी होगी, फिर भी प्रॉपर जॉब नहीं मिलेगा, छुट्टी नहीं मिलेगी, आपको स्टेटस नहीं मिलेगा संवैधानिक रूप से। ये सब को दूर करता है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट। इस एजुकेशनल सर्टिफिकेट के जरिए आपको 56 आवर का वर्क दिया जाता है और इसी में से
जैसे आप स्पेशलाइजेशन किए 10 MA या 10 BA या 10 MPhil या 10 DLED या 10 PhD, इसके लिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट विश्वविद्यालय बनाया गया है। तो आपको मिलेगा 50,000 रुपये प्रति माह। और अगर 20 MA डिग्री करते हैं तो 1 लाख रुपये प्रति माह, और 30 MA डिग्री करते हैं तो 1,50,000 रुपये प्रति माह। तो इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट आपके जीवन में परिवर्तन लाता है। और मतलब कि 30 MA डिग्री या BA डिग्री या MPhil डिग्री या DLED डिग्री या PhD डिग्री करने पर आपको 1,50,000 तक तनख्वाह जाता है। और इतना ही नहीं, आप 4-5 ही करिए तो उससे भी आपको तनख्वाह आते चला जाता है। काम जो है 56 आवर है, इसलिए बनाया गया है कि प्राइवेट सेक्टर और ये स्वरोजगारी, यहाँ पर कोई अंतर नहीं है। मतलब कि प्राइवेट सेक्टर में जैसे आपको जो छोटे मोटे जॉब होते हैं बिना कंपटीशन के हो जाते हैं, एक पोस्टर चिपका दिया बाहर में कि कर्मचारी की आवश्यकता है और बहाली कर दिया, और अगर आप नहीं टिके तो फिर निकाल दिया। यहाँ पर वही है, आप सीधा मंत्रालय संपर्क किए, आप जहाँ रह रहे हैं उसी में आपको रोजगारी आ गई, और आपको जो है 56 आवर का वर्क आपको व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए दिया गया, उसको आपने किया और आपको स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आपको मिल गई। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट एक जीवन को उत्पन्न करता है और आर्थिक दुर्बलता को दूर करता है। आपको रोजगार के लिए भटकना पड़ेगा, और यहाँ पर रोजगार ही रोजगार है क्योंकि व्यवस्था ही है। इसके लिए इसको अमितेश्वरवाद अमितवाद व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजटवाद कहते हैं। इसमें आपको जो है 6 राष्ट्रपति भवन आते हैं जो कि मंदिर डॉक्यूमेंट से बनाए गए हैं। पहला हो गया शिव पार्वती वेलफेयर भवन, जिसमें सब आ जाते हैं। दूसरा जितना मंदिर डॉक्यूमेंट हो गया शिव पार्वती का। दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमित अभिलाषा, सारे विष्णु लक्ष्मी। तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती लॉ एडुकेशन, जिसमें जितना भी ब्रह्मा सरस्वती। चौथा हो गया आदि शक्ति जगदम्बा, जितना भी आदि शक्ति जगदम्बा। पांचवा हो गया प्रत्येक स्वर्ण वार्षिक भगवान में। छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंट। तो 6 राष्ट्रपति भवन ये हो गया, प्लस 6 हो गया माइनॉरिटीज के, पारसी जैन बौद्ध सिख मुस्लिम क्रिश्चियन। तो 12 राष्ट्रपति भवन। जैसे ही आप मंदिर दस्तावेज व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट ऑफिस में रखते हैं, आपको जो है यह राष्ट्रपति भवन दस्तावेज बोला जाता है। और उसके बाद आपको जो है मिनिमम 2,500 और मैक्सिमम 1,50,000 तक सैलरी 56 घंटे काम करने के एवज में आपको मिलता है। एनुअल फेस्टिवल है 16 से 26 फरवरी, 28 नवंबर से 7 दिसंबर, 28 नवंबर से 7 दिसंबर। 28 दिसंबर को आर्थिक आज़ादी दिवस मनाई जाती है 2001 से भारतवर्ष में। और उसके बाद फिर दूसरा हो गया 16 फरवरी से 26 फरवरी। तीसरा हो गया 28 मई से 7 जून। और चौथा हो गया 31 अगस्त से 11 सितंबर। तो 4 एनुअल फेस्टिवल मनाए जाते हैं। इसके अलावा आपको जो है आर्थिक दुर्बलता अपने आप दूर हो जाती है, क्योंकि रोजगार आपको आराम से मिल गया, आपकी आर्थिक दुर्बलता दूर हो जाती है। तो आर्थिक दुर्बलता दूर करने का ये काम है। किताब है ट्रूथ ओनली टर्म्स, अमितेश्वर झा अमित कुमार झा का लिखा हुआ है आर्थिक दुर्बलता दूर करने के लिए, जिसकी कीमत है 651 रुपये। एक बार आपने खरीदा, डिस्काउंट अवेलेबल है, ऑटोमेटिक है। इस किताब को पढ़ें, इंग्लिश में ये किताब है, और इंग्लिश में आप जो है इसको पढ़ के व्यवस्थित ढंग से आप आर्थिक दुर्बलता को दूर करते चले जाते हैं। इस प्रकार से इस किताब को आप, हेड ऑफिस हो गया शारदापुर महातीर्थ, अमितेश्वर झा अमित कुमार झा, शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया, पिन कोड 847407। मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, OSMB ऑफिस नंबर 6397360717। ईमेल एड्रेस हो गया OSEMBoffice2001@gmail.com। दूसरा हो गया लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com। तीसरा हो गया ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस@gmail.com। इसके बाद ये किताब है, ये आपको यूनाइटेड 6 पार्ट है, शिव शक्ति वेलफेयर पावर, विष्णु लक्ष्मी लाइब्रेरी, ब्रह्मा सरस्वती लॉ एडुकेशन, आदि शक्ति जगदम्बा, ईच यूनाइटेड हिंदू गवर्नमेंट टाइम मैनेजमेंट। ये 6 किताब होगी, ये 6 यूनाइटेड पार्ट है। 2,551 रुपये किताब है, और इस पर डिस्काउंट अवेलेबल है। डिस्काउंट के साथ ये उपलब्ध है आप तक, और आप अपने हिसाब से डिस्काउंट इसमें लगा सकते हैं और आपको ये मिल जाती है। तो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण के लिए इन सब चीज़ों का निर्माण किया गया। तो स्वरोजगारी सरकारी नौकरी बनाने के लिए किया गया है, और इसको जरूर पढ़ें। इंग्लिश में एक किताब है जिससे ये आपको आगे बढ़ाता है। अच्छा, इसके अलावा लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ काम कर रही है। जन जन में सब जगह आर्थिक दुर्बलता दूर करने के लिए अभियान चलाए गए, क्योंकि ये एक स्वाभिमान को जन्म देता है।
एक आपको सेल्फ रिलायंस को जन्म देता है, क्योंकि आपको ऑफिस मिलते हैं, आपको एक प्रतिष्ठा मिलती है, आपको प्रमोशन मिलता है, प्लस आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में वर्किंग मेंस वुमेन के लिए भी है। मतलब आप साइड बाय साइड इसके काम को कर सकते हो। और काम भी कुछ ऐसा नहीं है कि आपको पहाड़ तोड़ना है, आपके हिसाब से ही क्वालिफिकेशन किया। अगर आप पहाड़ तोड़ रहे हैं तभी पहाड़ तोड़ने का काम दिया जाएगा, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वैसा ही काम दिया जैसा आप कर रहे हैं। और आपको जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब को ये प्रमोट करता है, वर्किंग सिस्टम सिखाता है, और एवर रेडी मतलब हमेशा एनी डे एनीवेयर एनी टाइम। OSMBI ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट काम आपको देता है और उसको मेंटेन करके रखता है। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट स्वरोजगारी को जन्म देता है। इस चीज़ को समझें और स्वरोजगारी लाने का प्रयास करें। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और उसके बाद देखें परिवर्तन। आप अपने अंदर आर्थिक दुर्बलता को नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि सरकार, आप स्वरोजगारी सरकार आपके साथ रहेगी। तो इस चीज़ को समझें और हम लोगों का साथ दें, और साथ में ये बात को विश्वास रखें कि स्वरोजगारी परिवर्तन विश्व को परिवर्तित कर देगा। क्योंकि आपको बिना पूंजी का स्वरोजगार, एक देखिए स्वरोजगार में जो आपका 15 अगस्त 1947 से है, आपको कैपिटल लगेगा। भारत में 70% लोगों के पास कैपिटल नहीं है। एक नौकरी ही व्यवस्था है जिसके जरिए वो अपने जीवन यापन कर सकते हैं। और यहाँ पर उसी में सरकार की मदद से आपको एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब प्रदान करता है। आपको पूंजी नहीं लगा, और एजुकेशनल सर्टिफिकेट के जरिए आपको पूंजी प्रदान किया। एजुकेशनल सर्टिफिकेट के जरिए, हर एक एजुकेशनल सर्टिफिकेट की कीमत है, और जिससे आपको जो है रोजगार मिलता है। तो इस चीज़ को समझें और साथ दें। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण के लिए हमेशा युक्त संगत रहे। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड का साथ दें और आर्थिक दुर्बलता को दूर करें। भारतवर्ष। धन्यवाद।